आदेश आदेश। जय श्री सीताराम। आप सबको कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंत्र साधना के विषय में। मंत्र साधना में सफलता कैसे प्राप्त होगी और मंत्र साधना में मंत्र सिद्ध कैसे होंगे, आज इस विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे इस चैनल पे, इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 2100 रुपये है, पूजा की फीस 200 रुपये है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की तामसिक साधना, अप्सरा परी साधना, सट्टा लॉटरी गड़ाधन साधना नहीं होती है। मुंजावीर या फिर कोई भी प्रेत पिशाच जो पैसे ला के दे, इस प्रकार की कोई साधना हमारे यहाँ नहीं होती है। व्हाट्सएप का नंबर लिखवा रहा है, आप लोग इस पर बातचीत कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय सिर्फ सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक है। उसके बाद या उससे पहले आप कॉल करेंगे तो आपका फ़ोन नहीं उठाया जाएगा। बार बार परेशान करोगे तो फिर ब्लॉक करना पड़ेगा। अब चलते हैं जानकारी की तरफ। पहली बात तो तुम ये जानो, वैदिक मंत्र और शाबर मंत्र दोनों अलग चीज़ें हैं। वैदिक पद्धति और शाबरी पद्धति। वैदिक पद्धति में जब आप मंत्र सिद्ध करते हो, एक और होती है जिसे बोलते हैं तांत्रिक पद्धति, यानी कि तांत्रिक पद्धति के मंत्र। अब सबसे जल्दी जागृत कौन से मंत्र होते हैं? वो होते हैं शाबर मंत्र, उसके बाद तांत्रिक मंत्र और उसके बाद जो है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र जागृत होने में 1.25 लाख जप लेते हैं, सिद्ध होने में 5 लाख पर पहली सीढ़ी होती है और 21 लाख पे इनका मतलब किसी मंत्र का अनुष्ठान कंप्लीट होता है। वैसे तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, 28 लाख, 1 करोड़, 7 करोड़, 11 करोड़, लेकिन फिर भी जो मंत्र शक्ति कार्य शुरू करना कर देती है वो 5 लाख पे हो जाता है। अब बात करते हैं शाबर मंत्रों की। शाबर मंत्र जो है 13,000 के आसपास जाके सिद्ध हो जाते हैं। अलग अलग मंत्रों की अलग अलग जप संख्या होती है। तांत्रिक मंत्र जो है 21,000 या फिर 51,000 पे सिद्ध हो जाते हैं। अलग अलग मंत्रों की अलग अलग जप संख्या होती है। अब फर्क आपको मैंने बता दिया है। वैदिक मंत्र जो हैं वो सिद्ध होने में समय लेते हैं, लेकिन उनका जो असर होता है वो जन्मों जन्मांतर तक रहता है, यानी कि जन्मों जन्म तक उसकी शक्ति आपके साथ विद्यमान रहती है। शाबर मंत्र जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। जैसे कि आपने अब सिद्ध किया और आपने उसे कहीं प्रयोग कर दिया तो उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, फिर आपको उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसकी जप करना पड़ेगा दोबारा से। मतलब ऐसा नहीं है कि संपूर्ण तरीके से वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बस उसकी एनर्जी यूज़ करने के बाद कम हो जाएगी, फिर आपको दोबारा उसका हवन या फिर अनुष्ठान करके उसे पूरा करना पड़ेगा। ये होते हैं शाबर मंत्र। अब शाबरी विद्या और वैदिक विद्या में अंतर जानो। वैदिक विद्या जो है वो अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगी, और सबसे पहली विद्या जो है वो वैदिक विद्या है। उसके बाद शाबरी विद्या, शाबर जो मंत्र हैं जो उनकी रचना की गई है वो शुरू हुई थी नाथों से। सबसे पहले नाथ कौन? सदाशिव भगवान। क्या उन्होंने शाबर मंत्रों की रचना की? नहीं। शाबर मंत्रों की रचना गुरु दत्तात्रेय, मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी से शुरू हुई थी। ठीक है। दत्तात्रेय जो महाराज हैं वो जो हैं शैव, शाक्त, इन सब के गुरु हैं। चाहे वो अघोर हो, चाहे वो कपालिक हो, चाहे फिर वो मतलब नाथ हो, ठीक है, वो हर प्रकार से जो हैं इनके गुरु हैं, जो गुरु दत्तात्रेय भगवान हैं। इसके बाद अगर आपको वैदिक मंत्र को सिद्ध करना है, उसके बहुत सारे विधि विधान हैं, उसके बहुत सारे नियम की पालना है, ब्रह्मचर्य की पालना है। 12 साल तक सिद्धि होती है, 12 अलग अलग क्षेत्रों में, 12 अलग अलग मंदिरों में। शाबर मंत्रों की सिद्धि बिना किसी नियम के होती है। जो देवता का नियम होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप हनुमान जी का कोई शाबर मंत्र कर रहे हैं तो आपको जो है ब्रह्मचर्य की पालना, हर एक स्त्री को माँ बहन की नज़र से देखना, राम जी की भक्ति करना, ये आपको कार्य करने पड़ेंगे। इनमें से आप अगर नियम तोड़ेंगे तो आपका मंत्र की जो शक्ति है वो उल्टा आपको श्राप दे के जाएगी। इन चीज़ों को समझो। सिद्धि मंत्रों की सिद्धि होती है लेकिन नियम पालना के साथ। वैदिक मंत्रों की जो नियम है वो मतलब इतने नियम है कि आप कर ही नहीं पाओगे अगर आपने उनका बचपन से पोषण नहीं किया, मतलब आपको उनके विधि विधान बचपन से नहीं समझाए गए हैं। जैसे कि आजकल के गुरुकुल होते हैं, गुरुकुल में बच्चे को सिखाते हैं
आचमन करना, उनके यज्ञोपवित्र हुआ रहता है। मतलब अगर आप बचपन से इस चीज़ में हो तो आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आप नए नए हो, एक 20-21 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल में आप क्षेत्र में आए हो और फिर आप सोच रहे हो कि आप फटाफट सब समझ लोगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। 4 से 5 साल आपको स्टार्टिंग में बेसिक होने में लग जाते हैं। ठीक है। अब शाबरी विद्या में जो है नियम कम हैं। जो देवता के नियम होंगे थोड़े बहुत वो आप करेंगे तो उसमें आपकी मंत्र जागृत और मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन अब शाबरी विद्या में क्या आवश्यक है? शाबरी विद्या में गुरु आवश्यक है। अब गुरु कहाँ से लाओगे? अगर तुम्हारे गुरु हैं तो तुम उनसे उसका आपका जो भी रूल्स हैं, जो मंत्र के नियम हैं वो लो, मंत्र लो, सिद्धि और जागृति की विधि लो और उसका अनुष्ठान करो, भोग दो। लगभग 1 साल तक अगर आप किसी एक शाबर मंत्र को जपते हो निरंतर, तो उस मंत्र में इतनी शक्ति आती है कि वो किसी को भी बीच में से फाड़ दे। ठीक है, इतना बल शाबर मंत्र में आ जाता है 1 साल के अंदर अंदर, अगर आप उसे निरंतर जाप करते हैं नियम से, बिना छोड़े। इसके बाद जिनके गुरु नहीं है वो क्या करेंगे? जिनके गुरु नहीं है और वो शाबरी क्षेत्र में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बिना गुरु के भी शाबरी क्षेत्र में आ सकते हैं, लेकिन आपको नवनाथ की कृपा प्राप्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको नवनाथों का मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा, उनसे गुरु तत्व मांगना पड़ेगा, उनकी ज्योत जलानी पड़ेगी, जब जाके आप शाबर, जो प्रथम चरण होता है शाबरी विद्या में आने का, वो यही होना चाहिए कि ओम नमः शिवाय को संपुटित करके आप नवनाथ का मंत्र जाप करें, माला जाप करें, 11 दिन की साधना करें, उनका गुरु तत्व प्राप्त करें, फिर उस मंत्र को अपने गुरु मंत्र के जगह पर लेके चलें। पहले गणपति, फिर गुरु और फिर आपके इष्ट, जो भी आप काली हैं या फिर भैरव हैं, जो भी आपके इष्ट होंगे, तब आपका मंत्र सिद्ध होगा, शाबर मंत्र, और जब जाके वो जागृत होगा। आपको जो है नवनाथ मंत्र को सिद्ध करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपके गुरु नहीं है तो तभी आप कर पाओगे। आई होप मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हमारा साथ था। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आदेश। जय श्री सीताराम। अलख निरंजन, अलख आदेश।